कि डॉलर कहां से दे दिए इन्होंने निकाल के चाइना को, लेकिन इसमें भी कुछ दाल में काला नजर आता है कि पैसे दे के फिर मांग लेंगे उनसे। यही है कि थोड़ा दे के फिर वो कहते हैं ना ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे होंगे कि यार ये ले लें फिर बाद में दे देंगे। आपको चाहिए फ्रॉड की यूनिवर्सिटी खोले लाहौर के अंदर, बड़ी अच्छी, तो बहुत दाखला होगा, बड़े बड़े दूर से लोग आएंगे फ्रॉडी पढ़ने के लिए वहां। PhD इन फ्रॉडोलॉजी इसका नाम रखे आप। ऐसे ही लगता है सर, अब यही करना रह गया। आप जो स्कॉलर 76 साल इस फील्ड के ऊपर आपने रिसर्च की है फ्रॉड के ऊपर, तो यू आर एक्सपर्ट ऑन इट। कुछ भी ये भी है, इससे ही पैसे बना ले। कम फॉर द मास्टर्स इन फ्रॉडोलॉजी और मास्टर डिग्री आप दे लो, यहाँ से अमेरिकन जाया करेंगे आपके पास पढ़ने, फ्रॉडी है जितने सारे, यहाँ पे तो फ्रॉड के लोगों को इंटरेस्ट होता है। फ्रॉड भी एक सब्जेक्ट, इससे बहुत बड़ा सब्जेक्ट। मैं बल्कि किसी की बुक पढ़ रही थी मैं 1-2 दिन पहले एक साहब की, तो उसमें उन्होंने लिखा वो कहीं यूरोप के सफर पे गए थे, तो वहां सिस्टम ये था कि बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो जो उतरेगा वो उतरते हुए किराया डालेगा और निकल जाएगा वो। तो उन्होंने किसी से पूछा कि अगर कोई किराया डाले बगैर चला जाए तो आप लोग क्या करते हैं, तो कहते वो इतने हैरान हुए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा उनको बताइए कि अब पाकिस्तानी आने लगे, अब होगा ऐसा। मेरे दोस्त आते थे पाकिस्तान से, मेहमान आते, वो सबसे पहले तो जब मैं उनको शॉपिंग सेंटर में ले, कहते यार ये चीजें सारी खुली पड़ी, जो मर्जी उठा ले। मैंने कहा हाँ, उठा के वहां पैसे दे रहे होते हैं। कहते अच्छा यार जो मर्जी ले ले। अक्सर मैंने लोगों को देखा जाके खोल के पानी की आधा जूस का बोतल पी के बंद करके वहीं डाल देते। ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं तो अक्सर मुझसे पूछते थे यार ये ऊपर से ये पैसे डालें तो खुलता है अंदर जाता है, तो अगर ऊपर से छलांग मार के गुजर जाए तो फिर मैं क्या चले जाए, अगर जाते हैं क्या फर्क पड़ता, चले जाए अगर आपका जमीर आपको गौरव। अक्सर मैं पाकिस्तान में देखता हूँ वहां खाते हैं गाड़ी से उसको छिलका बाहर। अब अच्छा मैं भी वहीं से आया हूँ, मेरी भी मैं भी बदतमीज था पहले, वो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ आके सीखा है कि आप कोई चीज खानी है जेब में डाल लेना, ट्रैश कैन देखना इंतजार। हम लोग भी, मैं खुद, हम यहाँ के इंसान बनते हैं, वहां पे तो फिर आपको पता है ना जंगल से आए हैं, किसान चीख रहे हैं, दो लोग बैंकरप्सियां दे रहे हैं, बैंकरप्सियां अगर देनी है पहले कंट्री बैंकरप्ट है। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी न्यूज है उस पर मैं हैरान हूं, कोई प्लान नहीं था, सडनली जिस तरह कहते हैं ना पैराशूट के जरिए चले गए, उतर गए वहां पे दुबई के अंदर। मैं हैरान हूं, और जाते ही 2 स्टेटमेंट है, दोनों कंट्रोवर्शियल है। एक तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आए, हम तो ट्रेड करने आए हैं। क्या ट्रेड करेंगे भाई आप, तो कुछ चीज आपके पास है कोई हो सकता है कोई आलू प्याज ले गए हो साथ, कोई 10-10 किलो घटा, और क्या देंगे भाई। बिजली आपकी इतनी महंगी है, यहां से कोई भी चीज बना के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गंदम का जो हालात आपने बुरा हाल किया है कि बाहर से मंगा के फिर अपने, और फिर उस पर घपले किए आपने, और उसकी क्वालिटी जो गंदम की है, जो इस वक्त लोग, वो आपको पता नहीं है, आपके फ्लोर मिलों वाले पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गंदम नहीं ले रहे, उसकी क्वालिटी उन्होंने उनकी बोरियों में रेत डाल रखी है। और जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान में स्मगल की है गंदम, और मैं हैरान हूं कि टनों के हिसाब से स्मगल की, और पूछने वाला कोई, अभी तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। ना चीनी का मुर्शद पाक थे, वो तो मजहबी हमारे लीडर हैं, उन्होंने उनके दौर के अंदर चीनी की बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ भी नहीं किया। इस गंदम की अब हो रहा है, मैडम ने तो खैर पंजाब की जहां से सबसे, उन्होंने कह दिया ये तो भाई गंदम पता नहीं क्या है, गंदम का बुरहान तो है ही नहीं पाकिस्तान में, किस चीज की बात कर रहे हैं। जो पिछले 18 महीने के जिनका सिर्फ काम था इलेक्शन कराना, वो ऐसा तड़का लगा कर गए हैं, और फिर जाती दवा कहते हैं ये गंदम का बुरहान जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। और कहते हैं यार इतनी ऊंची बातें क्यों करते हो, $1 बिलियन ही है ना, $1 बिलियन क्या है, क्यों मजाक करते हो। मैं हैरान हूं, लेकिन आरजू मेरी समझ से बाहर है कि आप कैसे मूव कर पाएंगे आगे चलने, आने वाले दिनों में किस तरह बढ़ेंगे, किस तरह सर्वाइव करेंगे, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सर ये पैसा कहाँ से लाएंगे, तो चाइना के इंजीनियर या चाइना के जो यहाँ पे लोग रहते हैं वर्कर्स, उनको तो अक्सर ही मारा जाता रहता है, फिर ये क्या करेंगे, हर बार पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, रोकेंगे नहीं। कुछ दाल में काला है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रही है। आपके वजीर आजम जो साबका वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, वो भी चाइना जा चुके हैं, वो तो खैर अपना कारोबार को ढूंढ रहे थे, अपने दोते को इंट्रोड्यूस कराने ले गए थे, जुनैद सफदर को साथ ले गए थे, और उसके बाद कोई दाल में काला नजर आता है। ये
ऐसा हुआ नहीं कभी। हम तो भाई लेने वाले हैं, देने वाले तो नहीं है। हमारी तो कौम देती नहीं कुछ भी। आप तो ट्रैश भी नहीं फेंकते भाई, आप तो ट्रैश भी नहीं देते हो किसी को, आप तो कपड़े उतारते हो आसपास के लोगों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि जो चाइना को इन्होंने पैसे दे दिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो चले गए वहां, और उधर से कहा मैं तो तिजारत करने आया हूं, मैं गुजर रहा था रास्ते से, मैंने कहा आपसे तिजारत कर ली जाए। वो इस तरह का बयान उन्होंने दिया जाती भाई। ना आपके पास आटा है, ना खाने को है, ना कुछ चीज बेचने को है, ना पैसा खरीदने को है आपके पास, तो पता नहीं पे ट्रेड किस चीज का कर। वो मेरे समझ से बाहर चीजें। मैंने आपको बताया, मैं हैरान कम परेशान ज्यादा हूं कि ये दोनों खबरें लगता है किसी ने, कहते दुश्मनों ने झूठ बोला है। ये इस तरह की खबर आई नहीं कभी पाकिस्तान से। वरना सर हमारी तो ऐसी खबरें आती हो जैसे वो टर्की में या तुर्किया में वो जो 3 पाकिस्तानियों ने इंडियन को किडनैप किया, $24,000 मांगे थे लेकिन पकड़े गए। आरजू ये पहली दफा नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूरोप जाता रहता हूँ, मेरे बहुत जान पहचान है वहां पे, मेरी फैमिली काफी यूरोप में कई सेटल है। वहां पे ये पहली दफा उन्होंने भारतीय शहरी को उन्होंने किडनैप किया है, वरना रूटीन है ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, कि ये किसी बच्चे का पता चल जाए कि इसके माँ बाप के पास पैसे हैं, पीछे इनकी जमीन है, कारोबार है, उसको किडनैप कर लेते हैं पाकिस्तानी बच्चे, फिर उसको मार मार के उसकी वीडियो बना के पीछे भेजते हैं, फिर पैसे लेते हैं उससे। ये तो एक बहुत पुराना है ये सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। हाँ, ये जरूर नया है कि पहली दफा वो भारतीय थे तभी पकड़ भी गए। उसकी वजह यह है कि जाहिर है वहां भारत की एम्बेसी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा, हमारे तो पूछते नहीं। आपको पता ही, आपके इस वक्त जो बच्चे पाकिस्तान में फंसे हैं, वहां रोजाना वीडियो बना के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पे कुछ छोटा सा हमला है, 3-4 बंदों की एम्बेसी है आपकी, उन्होंने भी अपने फोन बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, या उठाते हैं उठा के बंद कर देते। तो हमारे तो फिर कोई पूछने वाला कोई नहीं होता ना। एम्बेसियों के अंदर आपके कौन से मुलाजिम, आपको पता कौन होते हैं मुलाजिम? आप पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के बच्चे होते हैं, एम्बेसियों में लगाए जाते हैं सिफारशी तौर, और जजों जर्नैलों के और ये सियासतदानों के साले बहनोई लड़के, ये सारे इस तरह वो उन्हें पता होता है कि हमें ना कोई निकाल सकता है, ना हमें ट्रांसफर कर सकता है, वी आर इनविंसिबल। और सिर्फ 2 काम आपकी एम्बेसियां करती हैं, शनाख्ती कार्ड रिन्यू करते हैं या फिर कोई पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, और कुछ भी नहीं। आपको देखे ना, एम्बेसी क्या होती है? आपके रिलेशनशिप दूसरे कौमों के साथ, तिजारत। मुझे आज तक याद है कि एक दफा एक इकोनॉमिक मिनिस्टर था किसी एम्बेसी का, तो उसने थोड़ी बदतमीजी की किसी पाकिस्तानी के साथ। मैं भी बैठा तो मैंने कहा यार इस तरह तो ना करो, इसके साथ क्यों इस तरह बदतमीजी से पेश आ रही हो? तो उसने बड़ा अकड़ के कहा, मुझे पता था वो किसी का साला था, वो ब्रदर इन लॉ था उसने। तो कहता मैं इकोनॉमिक मिनिस्टर हूं। मैं कहा यार जिस कंट्री की इकोनॉमी को नहीं, तू उसका इकोनॉमिक मिनिस्टर किधर आ गया यार? कुछ अकल की बात करो। तुम यहाँ घूमने फिरने आए हो, सिफारिशी हो, एंजॉय करो, हनीमून पर हो, एंजॉय करो। तुम्हारा क्या काम है इकोनॉमिक्स के साथ? तुम्हें तो इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, तुम तो अपने बहनोई की वजह से आ गए हो, जीजा जी की वजह से यहाँ घूम रहे हो, वॉशिंगटन डीसी में याशियां कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चाय पी रहे हो। लेकिन इस तरह आरजू दर हकीकत मैं दुख के साथ आजकल जो आपके चट्टास्थान चल रहा है, अदालतें जिस तरह चट्टा साहब चला रहे हैं, सारे जज ही चट्टे हैं, तो वो इनकी बड़ी रोजाना खबरें सुनते हैं अजीब अजीब। कभी कहते हैं इसको पकड़ ले, उसको ले आओ, इसको कर लो, वो कर लो। आज फिर ताड़ साहब अलग अपनी सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं कि जजों का काम सियासी बयान देना नहीं है। वैसे जाती तौर पर मैं कहूं जजों को वाकई बयान नहीं देने चाहिए, जजों के फैसले बोलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपने फैसलों के जरिए कम्युनिकेट करें, सियासत में ना आए। लेकिन ये फिर क्योंकि सारे सिफारशी हैं, ये भी इनकी अपॉइंटमेंटें भी तो आपको पता ही है जिस तरह ये आते हैं। जिस कौम के अंदर आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया हो, जहां आपका कोई डेस्टिनेशन ही कोई ना हो, इस वक्त आपके जो ज्यादातर जो है इस वक्त आपके जजेस हैं, उनके बच्चे सारे डुअल सिटीजन हैं, बाहर बैठे हैं, बस वो वहां से कमा के उनको भेज रहे हैं, टोरंटो में चले जाएं, आप लंदन में चले जाएं, और आपकी एजेंसियों को सब पता है। ऐसी बात को हम नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही है आपकी एजेंसियों को चलाने वाले भी जो उनके बच्चे बाहर ही हैं,
जिस तरह आपने देखा ना SSP राव इनवार का सारी दुनिया को पता। कंगाल मुल्क पाकिस्तान की फजीहतें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कर्ज बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब चीनी नागरिकों की मौत के बदले 72 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस हमले में मारे गए चीनी नागरिकों के परिवारों को बदले में 2.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देगा। बता दें कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 269 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दरअसल पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में पाकिस्तान के अंदर एक बैठक हुई, जिसमें हर्जाना देने का फैसला किया गया है। दरअसल 26 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शंगहाला में एक सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। आत्मघाती हमलावरों ने उनके काफिले को निशाना बनाया था और विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी थी। चीनी नागरिकों पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जाने के दौरान हमला किया गया था। हमलावरों की चीनी नागरिकों की कार में टक्कर मारने के बाद वह खाई में जा गिरी थी। बता दें कि सभी चीनी इंजीनियर दासू से अपने कैंप की ओर जा रहे थे। विशेष रूप से दासू पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है, जहां 2021 में एक बड़ा हमला भी हुआ था। तब एक बस पर हुए अटैक में 9 चीनी नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। बलूचिस्तान में दशकों से स्थानीय आबादी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, लेकिन बावजूद इसके चीन ने यहाँ भारी मात्रा में निवेश कर रखा है। मसलन चीन पाकिस्तान से अपने देश तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट समेत आसपास के इलाकों का विकास किया जाना है। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इसी CPEC प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जिसका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके विरोध करते हैं और आए दिन हमलों को अंजाम देते हैं।